बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल वर्ड बाय ए। आज का हमारा टॉपिक है सब ड्यूरल हीमाटोमा। सब ड्यूरल हीमाटोमा बेसिकली क्या है, ये हम सब डिटेल से पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सब ड्यूरल हीमाटोमा, सब ड्यूरल स्पेस में जो हमें ब्लड कलेक्शन मिलती है उसे हम सब ड्यूरल हीमाटोमा कहते हैं। ये सब ड्यूरल स्पेस में होती है। जो पोटेंशियल स्पेस होती है किसके दरमियान होती है? अरेक्नॉइड मेम्ब्रेन और ड्यूरा के दरमियान। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एपिड्यूरल का देखा था, वो इनर लेयर ऑफ स्कल और आउटर लेयर ऑफ ड्यूरा में हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि उससे आगे जो है हमें एरेक्नॉइड मिलती है। अब ड्यूरा और एरेक्नॉइड के दरमियान जो ये हमें ये मिल रही है ब्लड कलेक्शन मिल रही है, इसे हम कहेंगे सब ड्यूरल हीमाटोमा या हेमरेज। ठीक है, अगर ब्लड कलेक्शन हो रही है तो उसे हम हेमरेज कहेंगे, अगर ब्लड क्लॉट बन गया है तो उसे हम हीमाटोमा कहेंगे। ये किसकी वजह से होता है कि कास्ट बाय ट्रॉमेटिक टीयरिंग होती है या ब्रिजिंग वेंस कि कोई ब्रेन्स जो है ब्रेन में जो वेंस जो है वो टीयर हो गई हैं, कट गई हैं, जिसकी वजह से ब्लड कलेक्शन होना शुरू हो गई है, ब्लड आना शुरू हो गया है, उसे हम सब ड्यूरल स्पेस में उसे हम कहेंगे सब ड्यूरल हीमाटोमा। क्योंकि उसके नाम से आपको देख सकते हैं कि सब ड्यूरल मतलब कि ड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस में जो हमें ब्लड कलेक्शन मिल रही है उसे हम सब ड्यूरल हेमरेज या हीमाटोमा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये फ्रैक्चर हुआ है, उसके बाद जो है ये ब्लड की जो कलेक्शन हमें नज़र आ रही है, ये सब ड्यूरल हीमाटोमा। मोस्टली किस में देखा जाता है? मोस्टली देखा जाता है एल्डर पेशेंट्स में, क्योंकि उनकी बोन्स वीक हो जाती है, अगर वो गिरते हैं तो उनकी बोन जो है वो इजीली ब्रेक हो जाती है। उसके बाद अल्कोहलिक पेशेंट्स जब वो अल्कोहल पीते हैं तो उनको कोई होश नहीं होता, वो इतने कॉन्शियस नहीं होते। अगर वो मतलब कहीं भी किसी भी जगह पे गिर सकते हैं, किसी पत्थर पे गिर गए या फिर कोई ऐसी जगह हार्ड जगह पे गिरते हैं जिसकी वजह से स्कल बोन जो है वो टूटने के चांसेस होते हैं या ब्रेक होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से सब ड्यूरल जो है हीमाटोमा या हेमरेज होता है। और शेकिन बेबीज़ जब बच्चों को ज़्यादा हिलाया जाता है, जब वो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब उनको उठा के ऊपर फेंकना या फिर इस तरह से उनके साथ इस तरह से खेलना जो कि बहुत ज़्यादा उससे मना किया जाता है, तो उसकी वजह से भी उनका ब्रेन जो है इफ़ेक्ट होता है। अब देखते हैं कि ये किसकी वजह से हमें इस पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती हमारी, क्योंकि जो ये ज़्यादातर वेंस में होता है। वेंस जो है वो मतलब कि उसमें इतना ज़्यादा ब्लड का प्रेशर नहीं होता, जिसकी वजह से स्लो बिल्डअप प्रेशर होता है और ये हमें लेट पता चलता है। और इसमें जो है मैस इफ़ेक्ट जो है होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैस इफ़ेक्ट होने के चांसेस क्यों होते हैं? क्योंकि अगर कहीं से डैमेज हुआ है ब्रेन और ब्लीडिंग होना शुरू होगी है, वो स्लो ब्लीडिंग हो रही है, जब ब्लीडिंग होती जाएगी तो वहाँ पे मतलब कि प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमें बाद में पता चलता है, क्योंकि वो ब्लीडिंग होती रहती है, जब ये ज़्यादा सिम्टम्स शो करते हैं तब उसके बाद पता चलता है कि यहाँ पे जो है डैमेज हुआ है, यहाँ पे हीमाटोमा बना है, हेमरेज हुआ है, ज़्यादा ब्लड की कलेक्शन हो गई है, जिसकी वजह से प्रेशर एग्जर्ट होता है और इसकी वजह से मैस इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है। मतलब कि जो फॉक्स है उसको आगे की तरफ पुश करना शुरू कर देती है, मतलब कि अपनी जगह को अपनी जगह से हटाना। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन डिपेंड करती है कि ट्रॉमा जो है वो कितना ख़तरनाक हुआ है और कितनी स्पीड से हीमाटोमा एक्यूमुलेशन हो रही है, मतलब कि ब्लड कितनी स्पीड से जो है कलेक्ट हो रहा है उसके अंदर। इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन उसकी क्या होगी। अब क्लासीफाइड करते हैं कि एक्यूट और क्रोनिक जो है वो डिपेंड करता है टाइम के साथ जो उसकी प्रेजेंटेशन होती है, मतलब कि ज़्यादा टाइम पे वो ज़्यादा एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये एकदम से पता नहीं चलता, ये थोड़ा लेट पता चलता है। एक्यूट सबड्यूरल हीमाटोमा जो है वो 24 घंटों में इंजरी में यूजुअली हम देख सकते हैं, जिसमें जो है जो भी जिस पेशेंट को भी हुआ होता है उसकी जो है कंडीशन क्या होती है कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो अनकॉन्शियसनेस होता है, या उसके जो मेंटल स्टेटस जो है वो ठीक नहीं होता,
जिसकी वजह से हम क्लिनिकली प्रेजेंटेशन में हम इस चीज़ से अंदाज़ा लगाते हैं, उसके बाद उसे फर्दर मॉडलिटीज़ पे भेजते हैं। साइन ऑफ मैस इफ़ेक्ट जो है हम देखते हैं। सिटी जो है वो शो करता है क्रिसेंटिक फ्लूइड कलेक्शन। क्रिसेंटिक फ्लूइड कलेक्शन किस तरह की होती है और ये कहाँ पे होती है? बिटवीन द ब्रेन और इनर स्कल और ब्रेन में कनकेव और इनर मार्जिन जो होते हैं, और मिनिमली ब्रेन सब्सटेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट होती है। मतलब कि इसमें जो है क्रिसेंटिक फ्लूइड कलेक्शन हमें नज़र आती है। क्रिसेंटिक फ्लूइड कलेक्शन किस तरह से होती है कि ये जो है ये इनर स्कल जो है, उसके बाद ये ड्यूरा, उसके बाद ये सब ड्यूरल स्पेस। तो हमें ये जो है ये पतली सी जो लाइन इस तरह से नज़र आ रही है, ये है क्रिसेंटिक फ्लूइड कलेक्शन, जो कि ब्रेन और इनर स्कल में हमें नज़र आती है। और कनकेव इनर मार्जिन होते हैं, किस वजह से? क्योंकि इसमें जो है सब्सटेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, मतलब कि अपनी जगह से हिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना प्रेशर एक्सर्ट हो चुका होता है, ब्लड आराम आराम से कलेक्ट होता जाता है, उसके बाद इतना कलेक्ट हो जाता है कि वो ब्रेन पे जो है प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू कर देता है, और इसमें जो है सुचर लाइन क्रॉस कर जाते हैं। जो एक्यूट फेज है फ्लूइड कलेक्शन की, वो अपीयर होती है हाई डेंसिटी। मतलब कि एक्टिव ब्लीडिंग में हमें जो है फ्लूइड कलेक्शन जो है वो हमें ब्राइट नज़र आती है, हाइपर डेंस नज़र आती है। अगर हम सिटी में देखें तो हाइपर डेंस कहेंगे, और वो हमें ब्राइट मतलब कि फुल वाइट हाई डेंसिटी नज़र आती है। सब एक्यूट में जो सेकंड नंबर पे आता है सब एक्यूट फेज। सब एक्यूट फेज जो है वो 2 से 4 वीक्स में जो है पोस्ट इंजरी में अगर देखा जाए तो कलेक्शन जो है आराम आराम से डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है। जब वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है तो वो सेम जो है वो ब्रेन की तरह हमें नज़र आ जाती है, जैसे उसका पैरेन्काइमा या उसकी जो प्रेजेंटेशन है सेम उसके जैसी हो जाती है, जिसे हम आइसोडेंस कहते हैं। कि मतलब कि उसमें नहीं हमें इतना पता चल रहा होता कि कहाँ पे कलेक्शन हुई है, क्योंकि वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है ब्लड। उसके बाद जो है क्रोनिक फेस जो है वो 4 वीक के बाद आता है पोस्ट इंजरी के। तो जो कलेक्शन जो है वो लो डेंसिटी हो जाती है। लो डेंसिटी, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, वो हमें हाइपो हाइपोडेंस जो है हमें नज़र आना शुरू हो जाता है। अब देखते हैं एक्यूट में क्या नज़र आता है। एक्यूट में जो फ्लूइड कलेक्शन होती है वो हमें हाई डेंसिटी दिखाती है, मतलब ब्राइट दिखाती है। उसके बाद सब एक्यूट फेज जो है वो 2 से 4 वीक्स जो है पोस्ट इंजरी हमें नज़र आता है, जिसमें कलेक्शन जो है वो हमें आइसोडेंस नज़र आती है। मतलब कि सेम जो हमें ब्रेन का नज़र आ रहा होता है, वैसे ही हमें वो ब्लड कलेक्शन जो है वैसे ही नज़र आती है। किस वजह से होती है? क्योंकि वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है। ठीक है, वो उसकी मतलब हाइपर डेंसिटी कम हो जाती है, कम होके वो एक जैसा नज़र आना शुरू हो जाता है। उसके बाद क्रोनिक फेज जो कि 4 वीक के बाद हमें पोस्ट इंजरी के बाद नज़र आता है, तो उसकी जो है हमें डेंसिटी लो नज़र आती है। यहाँ पे देख सकते हैं क्रिसेंटिक शेप जो है फ्लूइड की कलेक्शन की बिटवीन द ब्रेन और इनर स्कल। ये यहाँ पे देख सकते हैं क्रिसेंटिक शेप जो है हमें नज़र आ रही है, ये वाइट सी, ये है फ्लूइड कलेक्शन जो है, और ब्लड कलेक्शन जो है हमें नज़र आ रही है। और ये कनकेव इनर मार्जिन होते हैं, और इसमें जो है ये आप देख सकते हैं ये जो रेड लाइन जो है ये मैस इफ़ेक्ट को शो करवा रही है। ये देख सकते हैं मैस इफ़ेक्ट को ये शो करवा रही है। उसके बाद जो है मिनिमली ब्रेन सब्सटेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट होना शुरू हो जाती है। मतलब कि जो यहाँ पे जो ब्रेन सब्सटेंस जो है वो इस तरफ जो है लेफ्ट, अगर राइट साइड पे हुआ तो ये हमें लेफ़्ट साइड पे होते हुए नज़र आएंगे। मतलब को इतना यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट हो जाएगा जिसकी वजह से ये इसको पुश करके लेफ़्ट साइड पे धकेलना शुरू कर देगा, और ये क्रॉस करता है सुचर लाइन को, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट हो जाता है जिसकी वजह से सुचर लाइन को क्रॉस करता है। और फ्लूइड कलेक्शन जो है हमें हाई डेंसिटी शो करवाती है। देख सकते हैं ब्राइट जो नज़र आ रहा है एक्यूट फेस में, ये हाई डेंसिटी शो कर रही है। मतलब कि फ्लूइड कलेक्शन कोई भी ब्लड या कोई कुछ भी जो है
ज़्यादातर ब्लडी होता है तो वो हमें हाई डेंसिटी शो कराता है। उसके बाद 2 से 4 वीक जो पोस्ट इंजरी कलेक्शन जो है वो डेंस हाई जो है डेंस टू ब्रेन नज़र आती है। डेंस टू ब्रेन किस तरह से, ये आप देख सकते हैं, ये डेंस टू ब्रेन नज़र आ रही है यहाँ पे, मतलब कि इतना ज़्यादा उसका पता नहीं चल रहा। उसके बाद जो है 4 वीक्स के बाद जो है कलेक्शन जो है वो लो डेंसिटी, मतलब हमें ब्लैक होती हुई नज़र आने लग जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है वो ब्लैक नज़र आ रही है। ये सब ड्यूरल और एपिड्यूरल में जो है डिफरेंस है। जो कि हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।